Hi, this is question number 19 of chapter 3rd, periodic classification. Question है the first ionization enthalpy values of group 13 element are 801, 577, 579, 558 और 589. तो यहाँ पर आप देखेंगे गैलियम की एनर्जी बढ़ी हुई है. तो इसका कारण क्या है? होना तो चाहिए था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है और साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी. कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए था क्योंकि न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर ऐसा नॉर्मल ट्रेंड से डिविएशन क्यों हुआ ये पूछ रहे हैं. तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गैलियम जो होता है ना, गैलियम में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. इन गैलियम डी ऑर्बिटल प्रेजेंट विच हैज़ पुअर शील्डिंग, जिसकी पुअर शील्डिंग होती है. तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि ये इतना अपोज नहीं करते हैं. डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होने के कारण न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ जाता है. इन गैलियम डी ऑर्बिटल प्रेजेंट which has poor shielding. So poor shielding होने से क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस. न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. तो ये इसका कारण है. लेकिन अब गैलियम से इंडियम की तरफ चलते हैं तो अब फिर तो नॉर्मल ट्रेंड ही आ रहा है गैलियम से इंडियम की तरफ. तो गैलियम से इंडियम में तो वही है, वही कंसेप्ट लग रहा है. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि इंक्रीज ऑफ साइज. इंडियम की साइज बड़ी है गैलियम से, दोनों में डी ऑर्बिटल ही है, दोनों में डी ऑर्बिटल है. तो अब कंपैरिजन खाली साइज का करेंगे, ठीक है ना. अब तो नॉर्मल ट्रेंड ही चल रहा है. लेकिन अचानक से गैलियम की एनर्जी क्यों बढ़ गई एल्यूमिनियम से? क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल आ रहे थे तो इसलिए बढ़ गई. फिर गैलियम से इंडियम की तरफ गए तो साइज देखनी पड़ेगी. गैलियम की साइज और इंडियम की साइज बड़ी है तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम है. गैलियम टू इंडियम में अपन क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे? साइज ऑफ इंडियम इज ग्रेटर देन गैलियम. गैलियम की साइज कम है इंडियम से, साइज बड़ी है, देयरफॉर साइज बड़ी है, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है? कम है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है. चलिए अब थेलियम की बात करते हैं. मतलब ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये रखना है. अब इंडियम से थेलियम जा रहे हैं तो कम होनी चाहिए थी ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कम होनी चाहिए थी. अब ये वापस क्यों बढ़ गई भाई इंडियम टू थेलियम? तो ये वापस इसलिए बढ़ गई कि इसमें डी और एफ भी है. एफ की तो और पुअर शील्डिंग है, इसमें 4f भी है और 5d भी है. इसमें तो डी और एफ दोनों प्रेजेंट है. डी एंड एफ बोथ आर प्रेजेंट. दैट हैज पुअर शील्डिंग. तो पुअर शील्डिंग है तो न्यूक्लियस में बढ़िया से फोर्स लगेगा और फोर्स अच्छा लगेगा, स्ट्रांग लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा, मतलब एनर्जी देना ज़्यादा पड़ेगा. तो ये 3 पॉइंट अपन को एग्जाम में लिखना है. कुल मिला के सबसे पहला लिखना है कि एल्यूमिनियम टू गैलियम जा रहे हैं तो क्या चेंज दिखा कि गैलियम में डी ऑर्बिटल आ गया, एल्यूमिनियम में नहीं थे. और डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है तो न्यूक्लियस का अच्छे से अट्रैक्शन लग जाता है. तो अच्छे से अट्रैक्शन है तो मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. फिर अपन गैलियम से इंडियम गए तो अब गैलियम से इंडियम दोनों में डी है, तो अब यहाँ पे डी का तो कंसेप्ट अपन अब सोचेंगे नहीं क्योंकि दोनों में डी है. फिर क्या देखेंगे? साइज का. तो साइज इंडियम की बड़ी है तो इसका मतलब इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी. बोथ हैव डी ऑर्बिटल. तो अब ये अपने जो डी का कंसेप्ट लगाया था कि डी की पुअर शील्डिंग होती है तो यहाँ पर तो उसको लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों में डी है, दोनों में पुअर शील्डिंग है. तो फिर अब क्या चीज़ कंसिडर करनी? साइज. साइज ऑफ इंडियम इज ग्रेटर देन गैलियम, सो इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस. फिर अपन अब इंडियम से थेलियम गए तो वापस से बढ़ गई. भाई होना तो चाहिए था घट रही है, नीचे जाते जाते घटनी चाहिए थी, इसकी वापस क्यों बढ़ गई? तो इसमें डी के साथ साथ एफ और आ गया. एफ की तो और पुअर शील्डिंग होती है. तो मतलब न्यूक्लियस को पूरा अच्छा बढ़िया मौका मिल रहा है अट्रैक्ट करने का. इतना बढ़िया अट्रैक्ट करा कि भाई आपको तो बहुत एनर्जी देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो ये इसमें 3 पॉइंट अपन को लिखने होंगे. इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा.